अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। ये आपका इस्लामियात का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे औलाद का हक़ वालिदैन पर और वालिदैन का हक़ औलाद पर। आपकी बुक ज़िया इस्लामियात का सफ़ा नंबर 198 से 201 तक, ठीक है। अपनी किताबें 100 ज़िया इस्लामिया सफ़ा नंबर 198 198 से ओपन कीजिए। शुरू अल्लाह के नाम से। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। औलाद के हकूक़ या वालिदैन के फ़राइज़ सफ़ा नंबर 198 198। कुरान और हदीस के मुताले से इस्लामी मुआशरे में औलाद के हकूक़ या वालिदैन के फ़राइज़ मुदर्रज झैल हैं। अच्छी परवरिश किसी भी बच्चे का दुनिया में आने के बाद उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और जिस्मानी परवरिश बुनियादी हक़ है। इरशाद रब्बानी है, और अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल ना करो, क्योंकि इन्हें भी और तुम्हें भी हम रिज़्क़ देते हैं। कुछ शक नहीं कि औलाद का मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है कि बच्चा पैदा होता है तो जब उसकी परवरिश करना, उसकी हर ज़रूरत पूरी करना वालिदैन का फ़र्ज़ है। तालीम और तरबियत औलाद की परवरिश के साथ साथ उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत देना भी वालिदैन का फ़र्ज़ है, ताकि बच्चे ना सिर्फ अपने घर के लिए बल्कि तमाम मुआशरे के लिए मुफीद शहरी साबित हों, अच्छे इंसान बने। अदल व इंसाफ वालिदैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी तमाम औलाद के बारे में अदल व इंसाफ से काम लें और ज़िंदगी की खुशियाँ और आसाइशें मुहैया करने में किसी एक को दूसरे पर तरजीह ना दें। ख़ुसूसन लड़कों को लड़कियों से आला ना समझा जाए, कि बच्चों को इक्वल रखें, उनकी ज़रूरियात को इक्वल पूरा करें। कुछ लोग हैं वो लड़कों को प्रेफर करते हैं, ये गलत है। शादी ब्याह इस्लाम में वालिदैन के ज़िम्मा औलाद की मुनासिब जगह शादी करना भी ज़रूरी है, और इस सिलसिले में औलाद की रजामंदी को ज़रूरी करार दिया गया है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 3 चीज़ों में देर नहीं करनी चाहिए। नमाज में वक्त हो जाने पर, जनाजा पढ़ने में जब हाजिर हो, लड़की की शादी में जब मुनासिब रिश्ता मिल जाए। शादी ब्याह के मामलात में वालिदैन की रहनुमाई और तजर्बा के साथ साथ औलाद से मशवरा खुशगवार ज़िंदगी की राह हमवार करता है, कि वालिदैन जो फ़ैसला करे उसमें औलाद का मशवरा भी ज़रूर लें। औलाद के फ़राइज़ यानी वालिदैन के हकूक़। अब हमारा क्या फ़र्ज़ है औलाद का अपने वालिदैन के लिए? अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हर इंसान पर जिन हस्तियों का ज़्यादा एहसान होता है, उनमें वालिदैन माँ बाप सर-ए-फ़हरिस्त हैं। वालिदैन सारी ज़िंदगी अपना सुकून और राहत, मालो असबाब और तवानाइयाँ बच्चे की ज़िंदगी को आसान, महफूज और खुशियों से भरने के लिए खर्च कर देते हैं। दीन इस्लाम ने दुनिया के हर मज़हब की तरह औलाद के फ़राइज़ यानी वालिदैन के हकूक़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महाति, तर्जुमा जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। औलाद के फ़राइज़ दर्ज झैल हैं। हुस्न सलूक इस्लाम ने औलाद को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की बड़ी ताकीद की है। इरशाद इलाही है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि ihसाना, तर्जुमा, और हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ एहसान भलाई की। अतात व फरमाबरदारी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वालिदैन के अहकामात की अतात औलाद पर लाजिम है, और जिस काम को कहें किया जाए और उनकी फरमाबरदारी में जान, वक्त और दौलत की कुर्बानी देनी पड़े तो ज़रूर दी जाए। अल्लाह ताला की नाफरमानी के सिवा वालिदैन का हर हुक्म बजा लाना औलाद पर फ़र्ज़ है, कि सिर्फ वालिदैन के पीछे लग के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की नाफरमानी ना करे, बाकी वालिदैन की हर बात माने। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वालिदैन का नाफरमान जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया, वालिदैन की रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है और उनकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अदब व एहतराम वालिदैन की खिदमत के साथ साथ उनका अदब व एहतराम करना औलाद पर फ़र्ज़ है। कुरान करीम में इरशाद है, फ़ला तक़ुलू लहुमा उफ़्फ़ वला तनहरहुमा, उनको उफ़ तक ना कहो और ना उन्हें डांटो। माली खिदमत वालिदैन औलाद पर सारी ज़िंदगी अपना रुपया पैसा खर्च करते हैं, उनकी सेहत, तालीम और तरबियत और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं। बुढ़ापे में जब वो कमाने के काबिल नहीं रहते तो औलाद का फ़र्ज़ है कि उनकी हर तरह से माली खिदमत करे और उनकी ज़रूरतों का ख़ास ख़याल रखे। दुआए खैर व मग़फ़िरत औलाद का ये भी फ़र्ज़ है कि वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके लिए सदक़ात व खैरात के साथ साथ दुआए मग़फ़िरत करें। कुरान में इरशाद है, कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तर्जुमा कहो कि ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। वालिदैन की वफ़ात के बाद नेक औलाद उनके लिए नेकियों में इजाफ़े का बाइस होती है, गोया कि वो अपने वालिदैन के लिए सदक़े जारिया का दर्जा इख्तियार कर लेती है। अगर वो नेक काम करे तो उनका सवाब वालिदैन को भी मिलता है। आगे हैं मारूज़ी सवालात। इस्लाम में बीवी के क्या हकूक़ है? इस्लाम में बीवी के हकूक़ के बारे में कहा गया है कि शौहर इसका हक़ महर खुशदिली से अदा करे, नानो नफ़क़ा का बंदोबस्त करे, उसके साथ ज़ुल्म व ज़्यादती ना करे, बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कुरान मजीद ने नेक बीवियों के बारे में क्या कहा है? नेक औरतें शौहर की फरमाबरदार और उसकी अदम मौजूदगी में उसके घर की मुहाफ़िज़ होती हैं। इस्लाम में बीवी के फ़राइज़ क्या हैं? बीवी का फ़र्ज़ है कि वो शौहर की जायज़ कामों में अताअत करे, उसकी अदम मौजूदगी में उसके घर, औलाद और नहून व नस्ल की हिफाजत करे,
گھر میں خوشگوار ماحول قائم کرے، شوہر کا استقبال خوشی سے کرے اور اس سے بات بات پر جھگڑا نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو کیا تعلیم دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ حق مہر سے کیا مراد ہے؟ حق مہر نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے، زندگی شوہر کے ذمہ ہوتی ہے، اور یہ عورت کا مالی حق ہے۔ اسلام میں والدین اور قرآن میں اللہ نے فرمایا عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ اسلام میں والدین اور اولاد کے حقوق کے متعلق کیا تعلیمات ہیں؟ اسلام دین فطرت ہے، اس میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق مکمل اور صحیح احکامات موجود ہیں۔ اسلام میں والدین اور اولاد کے لیے حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ نمبر 2، اپنی اولاد کو بھوکے خوف سے قتل نہ کرو۔ نمبر 3، والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو اف بھی نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو۔ نمبر 4، ان کے ساتھ محبت و نرمی سے پیش آؤ۔ اولاد کے فرائض مختصراً بتائیے۔ اولاد کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کے حکم کی اطاعت کریں، ان سے رحمت و محبت کے ساتھ رویہ اختیار کریں، اور خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ والدین کے فرائض پر روشنی ڈالیے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی پرورش، تعلیم و تربیت اچھے انداز میں کریں، جوان ہونے پر مناسب جگہ شادی کریں، اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں۔ آگے یہ اس چیپٹر کے MCQs ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں۔ ڈائری ڈو ہوم ورک آف گیون کویسچنز آن یور رجسٹر اینڈ لرن۔ اس کویسچن کا آپ نے اپنے رجسٹر پر ہوم ورک کرنا ہے، شارٹ کویسچنز کا نہیں کرنا، اور ان کو یہ کویسچن اولاد کے والدین پر حقوق اور والدین کے اولاد پر حقوق، اس کے علاوہ یہ شارٹ کویسچن اور MCQs آپ نے اچھی طرح سے لرن بھی کرنے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔